जय श्री राम। दोस्तों, आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी अति अति दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। पूजा के साथ वह महावीर जी से एक पुत्र की कामना में प्रकट किया करता था। उधर उसकी पत्नी भी मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर वह हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई ऐसा काम आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग नहीं लगा पाई। तब वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। तब मंगलवार का दिन आया तो उसे मूर्छा आ गई। श्री हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। तुझको एक सुंदर बालक पैदा होगा जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। ऐसा वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। समय पर सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण वन से लौटकर घर आया तो एक प्रसन्नचित बालक घर में खेल रहा था। यह देखकर वह अपनी पत्नी से क्रोध कर बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा अपनी कलसिका छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था। पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और मंगल को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। जब पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? पति बोला, मुझे क्या मालूम। किंतु तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। फिर रात्रि में हनुमान जी ने उससे स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तू पत्नी को लक्षण मत समझ। पति यह जानकर हर्षित हुआ। अब वह भी मंगलवार का व्रत करने लगा। मंगलवार व्रत करने वाले तथा हनुमान जी की पूजा कर इस कथा को जो पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके हनुमान जी की कृपा से सभी सर्व सुख प्राप्त करते हैं। मंगलवार की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और देव मंगल देव का पूजन किया करती। उसको एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया कहा करती थी। वह मंगलवार के दिन गोबर मिट्टी से घर लिपती न थी और मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा भक्ति पूर्वक करती और एक और अलौना भोजन करती थी। एक दिन मंगल देवता उसके घर में साधु रूप में आए। बुढ़िया ने कहा, महाराज, क्या 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 है? साधु बोले, माँ, बहुत भूख लगी है, भोजन बना दो, थोड़ी सी धरती लीप दो और थोड़ा थोड़ा पूर्ण होगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज मंगलवार इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर आप भोजन बना लें। साधु बोला, मैं गोबर से लीप कर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया बोली, धरती लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं करूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, धरती लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। तब बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, तुम अपने लड़के को औंधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर पहले तो बुढ़िया चुप हो गई। बाबा ने कहा, वचन देखकर अब सोच विचार करने लगी। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमको साधु जी बुलाते हैं। लड़के ने साधु से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है? महाराज, बाबा ने कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। अब माँ आ गई तो साधु ने कहा कि तुम यहीं इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता के स्मरण करते हुए लकड़ियों को औंधा लिटा दिया और कहने लगी, महाराज, अब तो कुछ आपको करना है, कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की भोजन बन चुका तो साधु ने उस बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। साधु को अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही उसका लड़का दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, मेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और भक्ति है, अपने नियम में तू दृढ़ता और इष्ट देव में तेरी अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगलवार व्रत करने पर जैसे बुढ़िया को हनुमान जी के दर्शन मिले, सुख मिला, ऐसे सबको ही मिले।